पाकिस्तान में भी पीएसएल शुरू ही हुआ था कि उसके बॉयकॉट की बातें शुरू हो गई। वजह केएफसी पीएसएल के स्पॉन्सर्स में से एक है, लेकिन केएफसी की ही मुखालफत आखिर क्यों हो रही है और क्या इस किस्म के बॉयकॉट से कंपनियों को कोई फर्क पड़ता भी है? आपने गौर किया होगा जब हम किसी बड़ी कंपनी या ब्रांड के बॉयकॉट की बात करते हैं तो लोग अक्सर कहते हैं कि अरे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्हें हमारे बॉयकॉट से क्या ही नुकसान होगा। लेकिन ये सच नहीं है, फर्क पड़ता है। खासतौर पर गजा की जंग के दौरान पिछले कुछ महीनों में जिस तरह दुनिया भर में कई ब्रांड्स का बॉयकॉट हुआ, उससे तो यही सामने आया है। आज प्रोग्राम में हम ये भी समझेंगे कि टेम्परेरीली ही नहीं, लॉन्ग टर्म में इस किस्म के बॉयकॉट्स ब्रांड्स को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन आइए पहले ये देखते हैं कि पाकिस्तान में लोग बॉयकॉट पीएसएल के ट्रेंड को फॉलो कर क्यों रहे हैं। मैंने अभी तक पाकिस्तान के अंदर जो 4 से 5 पीएसएल लीग्स हुई हैं उसमें से एक भी मैंने मिस नहीं की। अनफॉर्चुनेटली अभी जो पाकिस्तान के अंदर करंटली पीएसएल 2024 हो रहा है उसमें आपने एक चीज़ नोट की कि पीसीबी के साथ पीएसएल को जो स्पॉन्सर कर रहा है वो केएफसी है। केएफसी चूँकि अमेरिकन ब्रांड है और अमेरिका कंटिन्यूसली बड़े खुलेआम हर फोरम पे इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, और मैं ज़ाती तौर पे इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी जो है प्रमोट नहीं करूँगा जो इस तरह की चीज़ों के अंदर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली शामिल है। देखिए, यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि जब केएफसी जैसी इंटरनेशनल कंपनियां लोकली ऑपरेट करती हैं किसी मुल्क में, तो आमतौर पर वो फ्रेंचाइज मॉडल पर काम करती हैं, यानी कोई लोकल कारोबारी वहां उस कारोबार को रन कर रहा होता है। पीएसएल या केएफसी की मुखालफत हालिया दिनों में पाकिस्तान में बॉयकॉट का कोई पहला मामला नहीं है। पिछले कई माह में मुल्क भर में लोग ऐसे मुख्तलिफ ब्रांड्स को इस्तेमाल करने से गुरेज करते रहे हैं जो उनके मुताबिक गजा में इसराइली जारहियत को सपोर्ट कर रही है। हम सब देख रहे हैं कि फ़लस्तीन के ऊपर क्या हो रहा है। जो पैसे हैं, जो सारा फूड है, वो इसराइल की तरफ से आ रहा है और सारे जो पैसे हैं वो इसराइल की तरफ ही जाएंगे। तो अगर हम एज अ मुसलमान, मतलब पाकिस्तानी एज अ मुसलमान, हमें चाहिए कि हम इसराइल की हर चीज़ को बाइकआउट करें। हम वैसे हेल्प नहीं कर पा रहे, लेकिन हमें करनी चाहिए बाय बाइकआउटिंग इसराइली प्रोडक्ट्स। एज सच मेरी पर्सनल ज़िंदगी पे फ़र्क नहीं पड़ रहा बिकॉज द प्रोडक्ट्स दैट आई यूज़ आर नॉट फ्रॉम इसराइल, बट जो बाकी लोग हैं जैसे इनकी ज़िंदगी पे बहुत मैसिव डिजास्टर आया, बहुत मैसिव फ़र्क पड़ा है। इसराइल की चीज़ों का हम बाइकआउट बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि हम बिल्कुल ही गए गुजरे नहीं है ना, कि इस तरह नहीं है कि जितनी सहूलियात हमें अपने पाकिस्तान में मैसर है ना, तो कई कंट्रीज़ कई जगह ऐसी हैं कि जितनी हमारे पास है उनके पास उससे आधी भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो सर्वाइव कर रहे हैं, फिर भी हम जी रहे हैं। मतलब वो भी जी रहे हैं, हम भी जी सकते हैं। वैसे हमने केएफसी और पीएसएल से भी ये जानने की कोशिश की कि इस बॉयकॉट के ट्रेंड के बारे में उनका क्या मौक़िफ़ है, और हमें अभी तक उनका कोई जवाब मौसूल नहीं हो सका है। आइए मूवमेंट्स को समझते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से उठने वाली ये आवाज़ें बॉयकॉट, डाइवेस्टमेंट एंड सैंक्शंस मूवमेंट यानी बीडीएस की हिमायत करती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बीडीएस मूवमेंट है क्या और मुख्तलिफ ममालिक में किस तरह के बॉयकॉट्स किए जा रहे हैं? बीडीएस 20 बरस पुरानी तहरीक है जो अदम तशद्दुद पर यकीन रखती है। इस तहरीक के ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि उन्हें साउथ अफ्रीका में नस्ल परस्त सफ़ेद फार्म हुकूमत के खिलाफ तहरीक ने मुतासर किया, जहां बॉयकॉट और पाबंदियों ने नस्ल परस्त हुकूमत के खात्मे में अहम किरदार अदा किया था। ये मूवमेंट बॉयकॉट और मुआशी पाबंदियों के जरिए उन कंपनीज पर दबाव डालती हैं जो उनके मुताबिक इसराइल को सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन बीडीएस सिर्फ वाहिद ऐसी बॉयकॉट की मूवमेंट नहीं है। दुनिया भर में लोग मुख्तलिफ तरीकों से उन कंपनीज का बॉयकॉट कर रहे हैं जो उनके मुताबिक इसराइल की हिमायत करती हैं। नो थैंक्स ये एक मोबाइल ऐप है जो इस तहरीक में शामिल है। ये ऐप आपको उन प्रोडक्ट्स के बारे में बताती है जो मुबैना तौर पर इसराइल की हिमायत करते हैं। ये ऐप खास तौर पर मिडिल ईस्ट में ज्यादा मकबूल है। इस ऐप को बड़ी तादाद में फिलिस्तीनी सपोर्टर्स ने डाउनलोड किया है, लेकिन अब ये ऐप गूगल प्ले स्टोर और iOS पर अवेलेबल नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया कमेंट्स के मुताबिक फिर भी इसे दूसरे तरीकों से डाउनलोड किया जा रहा है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ब्रांड्स खुद इस किस्म के बॉयकॉट से घबराती नहीं है। माहिरीन का कहना है कि वो जंग से मुतालिक बॉयकॉट्स के मखसूस असरात का अभी तक तयन नहीं कर सके हैं, लेकिन बड़ी कंपनियां इसराइल और हमास के दरमियान तनाज़ात पर अपनी पोजीशन को वाजे करने पर मजबूर जरूर हुई हैं। 7 अक्टूबर के बाद जब ये खबर आई कि मैकडॉनल्ड्स ने इसराइली डिफेंस फोर्सेस को फ्री मील्स बांटे हैं, तो दुनिया भर में उसके खिलाफ एहतजाज हुआ। मशरक़ वस्ता में मैकडॉनल्ड्स का ग्रोथ टारगेट जो 5.5% रखा गया था, वो सिर्फ 0.7% ही हासिल हो सका, और उसे तस्लीम करना पड़ा कि मशरक़ वस्ता और एशिया के कई ममालिक में उसके बिजनेस पर काफी असर पड़ा है। कुछ ऐसा ही कॉफी बिजनेस स्टारबक्स के साथ हुआ। बॉयकॉट की कॉल के बाद उसकी सेल कम होने पर कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव को बयान देना पड़ा कि उनकी कंपनी के खिलाफ एहतजाज करने वाले
सोशल मीडिया पर गलत बयानी पर मुबनी मुहिम की वजह से मुतासिर हुए हैं और ये भी कहा कि कंपनी इंसानियत के साथ खड़ी है। कंपनी अब 5 से 7% की बजाय 4 से 6% ग्रोथ की उम्मीद कर रही है। लेकिन अगर किसी कंपनी ने एहतजाज के बाद पशेमानी जाहिर करके अपनी प्रोडक्ट ही वापस ले ली तो वो है क्लोथिंग ब्रांड ज़ारा। ज़ारा ने अपनी एक एड कैंपेन के खिलाफ एहतजाज के बाद उसे ये कहकर रोक दिया कि उसे गलत समझा गया और अफसोस का इजहार किया। इससे ये बात तो वाज़ेह है कि बॉयकॉट का शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होता है, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि ये इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में भी कंपनीज के हक में नहीं है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है कि ब्रांड्स कितनी जल्दी पब्लिक के इश्यूज़ को या पब्लिक के कंसर्न्स को रिजॉल्व करते हैं। अगर हम गज़ा की केस के अंदर ही देखें तो कंज्यूमर इस वक्त इतना अवेयर हो चुका है और इतना वेल इन्फॉर्म्ड हो चुका है कि जब तक कि फ़लस्तीन का और गज़ा का इशू रिज़ॉल्व नहीं होता बहुत मुश्किल है कि इन ब्रांड्स की रेपुटेशन इम्प्रूव हो या पब्लिक जो है अपना डिसीजन चेंज करे। इन बॉयकॉट्स ने दो बातें तो बिल्कुल क्लियर कर दी हैं। पहली ये कि लोग ब्रांड्स को उनके एक्शंस और पॉलिसीज के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए तैयार हैं, और दूसरी ये कि कंज्यूमर्स की तरफ से इस तरह के इक़दामात कंपनीज के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। तो भले इस किस्म की तहरीकें जंगों को डायरेक्टली रोकने में कामयाब ना हुई हों, लेकिन अवाम के पैगामात बड़ी और ताकतवर कंपनियों तक पहुंचाने में कामयाब जरूर होती हैं। आखिरकार ये ताकत कंज्यूमर के पास ही है कि किसी भी ब्रांड को कामयाब या नाकाम कर दे।